बुलंदशहर हिंसा जो 2018 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में घटी ने देश भर में हलचल मचा दी। इस हिंसा के पीछे की कहानी न केवल धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव की है, बल्कि इसमें राजनीतिक कनेक्शन और हाई प्रोफाइल एंगल भी शामिल हैं। इस घटना ने पुलिस, प्रशासन और राजनीति के बीच की जटिलताओं को उजागर किया और यह दिखाया कि कैसे एक स्थानीय विवाद को बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह घटना दिसंबर 2018 की है, जब बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र के चिंगरावठी गांव में स्थानीय लोगों ने कटी हुई गायों की हड्डियां और मांस का ढेर देखा। यह सूचना फैलते ही गांव में दहशत फैल गई और स्थानीय लोग इसे सांप्रदायिक साजिश मानने लगे। हिंसा ने तूल पकड़ा और लोग सड़कों पर उतर आए। उनके आक्रोश का केंद्र सरकार और प्रशासन पर था, जिसे उन्होंने अपने खिलाफ मान लिया। घटना के बाद हिंसा ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी। इसके साथ ही पुलिस थाने की इमारत पर भी हमला किया गया। यह स्थिति इतनी भयानक हो गई कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और हिंसा को काबू में लाने के लिए कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। सुबोध कुमार सिंह, जो स्याना थाना के प्रभारी थे, स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में थे, लेकिन उनकी हत्या ने पूरे जिले में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। सुबोध कुमार सिंह की हत्या की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। उनकी हत्या के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस को कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा। हत्या के बाद सरकार और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इस घटना ने धार्मिक तनाव को और बढ़ा दिया और राजनीतिक दलों ने इसे अपने लाभ के लिए भुनाने की कोशिश की। इस हिंसा के पीछे एक हाई प्रोफाइल एंगल भी जुड़ा हुआ था। राजनीतिक नेता और उनके समर्थक इस घटना को अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने लगे। प्रमुख नेताओं ने इस हिंसा को सांप्रदायिक मुद्दे के रूप में पेश किया और इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इससे भी बड़ा सवाल यह था कि क्या कुछ नेताओं ने इस हिंसा को जानबूझकर भड़काने की कोशिश की ताकि वे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकें। इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे। स्थानीय पुलिस ने हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कई बार उनके प्रयास नाकाम रहे। इस दौरान मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार इस हिंसा की रिपोर्टिंग की जाती रही, जिसने तनाव को और बढ़ा दिया। मीडिया में इस मामले को बड़े स्तर पर उठाया गया और कई प्रमुख समाचार चैनलों ने इसे अपनी प्रमुख खबरों में शामिल किया। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस हिंसा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई धार पैदा की। कुछ नेताओं ने इसे अपने चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल किया और इसे सांप्रदायिक तनाव के रूप में पेश किया। इस हिंसा ने यह भी दर्शाया कि कैसे राजनीतिक दल धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलंदशहर हिंसा के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस हिंसा के संदर्भ में विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और इसे एक बड़े सांप्रदायिक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया। इस घटना ने यह भी उजागर किया कि कैसे राजनीतिक फायदे के लिए समाज में विभाजन किया जा सकता है। सुबोध कुमार सिंह की हत्या के बाद उनके परिवार ने न्याय की मांग की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यह घटना पुलिस बल के लिए भी एक बड़ा झटका थी और पुलिस ने सुबोध कुमार सिंह के शहीद होने के बाद उन्हें सम्मान देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। इस हिंसा ने एक बार फिर से यह सिद्ध कर दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही हिंसा के बाद प्रशासन और पुलिस ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई उपाय किए। कर्फ्यू के बाद भी प्रशासन ने स्थिति को सामान्य करने के लिए कई प्रयास किए और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। हिंसा के दौरान स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी शांति बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन हिंसा का फैलना और उसकी तीव्रता ने स्थिति को और जटिल बना दिया। इस हिंसा के बाद कई सच्चाइयां सामने आईं। जांच के दौरान पता चला कि कुछ लोग जानबूझकर धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा हिंसा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकारी सहायता की घोषणा की गई और स्थानीय लोगों को राहत प्रदान की गई। बुलंदशहर हिंसा ने समाज को यह दिखाया कि कैसे एक घटना को सांप्रदायिक और राजनीतिक मुद्दों में बदल दिया जा सकता है। इसने यह भी दिखाया कि किस तरह कुछ लोग अपने निजी लाभ के लिए समाज में भयानक तनाव पैदा कर सकते हैं। इस पूरी घटना ने यह भी साबित कर दिया कि सही जानकारी और सच्चाई को उजागर करना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि समाज में शांति और समरसता बनी रहे।
अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो हमारे चैनल क्राइम्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें 20,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में आपकी मदद की जरूरत है। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये थी बुलंदशहर हिंसा की विस्तृत कहानी, जिसमें हिंसा की शुरुआत, इसके कारण और इसके परिणामों की पूरी जानकारी दी गई।